सच बताना, वैक्सिंग का नाम सुनते ही पेन याद आ जाता है ना, और शेविंग के नाम से लगता है कल ही हेयर ग्रोथ वापस आ गई। तो क्वेश्चन ये है, वैक्सिंग बेटर है या शेविंग? ज्यादा स्मूथ स्किन किससे मिलती है, ज्यादा बेहतर रिजल्ट किसका है? इनग्रोन हेयर, डार्क स्किन, इरिटेशन, बम्पी स्किन जो प्रॉब्लम्स है इनको कैसे अवॉइड कर सकते हैं या फिर कैसे ट्रीट कर सकते हैं? वीडियो में मैं ऑनेस्टली बात करने वाली हूँ शेविंग और वैक्सिंग के बारे में, कौन सा ज्यादा बेटर है, आप कौन से मेथड को कब यूज कर सकते हो। तो एक ना एक बार तो शेविंग सभी ने ट्राई करी होगी। इनके बेनिफिट्स क्या है? शेविंग फास्ट और पेनलेस होती है, बजट फ्रेंडली होती है, होम फ्रेंडली होती है, आप घर पर आराम से कर सकते हो। इमरजेंसी के लिए तो बेस्ट है, लास्ट मिनट जब कुछ प्लान बनता है तो शेविंग ही सबसे ज्यादा काम आती है। शेविंग करना एकदम यूजर फ्रेंडली है। शेविंग के लिए ये वाला रेजर यूज करती हूँ जो कि जिलेट का वीनस रेजर आता है, 3 ब्लेड के साथ में ये रेजर आता है। ये काफी स्मूथ है स्किन पर, मेरी स्किन सेंसिटिव है एंड मुझे इस वाले रेजर से बिल्कुल भी कोई इरिटेशन नहीं होती। सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है वो है शेविंग का मेथड। अगर आपको एकदम स्मूथ रिजल्ट चाहिए तो आप शेविंग को अपोजिट डायरेक्शन में करोगे अपने हेयर ग्रोथ की। आपको कोई ऐसे शॉर्ट ड्रेस नहीं पहननी, आपको कोई बॉडी पार्ट ऐसे शो नहीं करना अपना, बस आपको शेविंग करनी है क्योंकि आपको एक स्मूथ इफेक्ट चाहिए। हमेशा हेयर ग्रोथ की ही डायरेक्शन में आपको करनी है। अगर ऐसी डायरेक्शन है तो ऐसे ही आपको शेविंग करनी है। इनमें सेकंड इंपॉर्टेंट चीज जो होती है, या फिर फर्स्ट इंपॉर्टेंट ही मैं इसको कहूँगी, टेक्निक को सेकंड इंपॉर्टेंट रखेंगे, वो है शेविंग जेल यूज करना या फिर शेविंग क्रीम यूज करना। फिर ड्राई स्किन पर शेविंग नहीं करनी होती। अगर ड्राई स्किन पर शेविंग करोगे तो फिर भगवान ही आपको बचाए। DIY तरीका बताओ तो आप नॉर्मल जो आपकी सोप है, माइल्ड सोप, आप उसको यूज कर सकते हो। आप अपना कंडीशनर, अगर आपके पास कोई थिक कंडीशनर है, आप वो भी यूज कर सकते हो। एक अच्छे रेजर से शेविंग करोगे तो आपको एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। शेविंग करो या वैक्सिंग करो, पोस्ट केयर बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले मैं बात करती हूँ कि शेविंग के डाउन साइड्स क्या क्या होते हैं। तो लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट चाहिए तो फिर आपके लिए शेविंग नहीं है। आपको बहुत ही ज्यादा स्मूथ स्किन चाहिए तो भी शेविंग आपके लिए नहीं है। शेविंग करने से हेयर ग्रोथ बहुत जल्दी वापस आ जाती है। कभी कभी आपको स्टबल फील हो सकता है। गलत टेक्निक यूज करने से आपको इरिटेशन या इचीनेस भी हो सकती है। तो इन 2-4 छोटी छोटी चीजों की वजह से आप शेविंग को अवॉइड कर सकते हो। अदरवाइज शेविंग भी उतनी ही बेनिफिशियल है जितनी की वैक्सिंग। अब बात करते हैं वैक्सिंग की और वैक्सिंग के बेनिफिट्स की। इससे हेयर ग्रोथ बहुत जल्दी वापस नहीं आती है, 2-4 हफ्ते तो आपके आराम से निकल जाते हैं। तो ज्यादा स्मूथ स्किन मिल जाती है। ओवर टाइम हेयर ग्रोथ भी थोड़ी कम होने लगती है। एक तो होता है पार्लर और सैलून में जाके वैक्सिंग करवाना, एक होता है आप घर पे भी वैक्सिंग कर सकते हो। लाइव वैक्सिंग के छोटे छोटे डाउन साइड्स क्या है? आपको स्किन में इरिटेशन हो सकती है, आपकी बम्पी स्किन हो सकती है, एंड कभी कभी इनग्रोन हेयर की प्रॉब्लम भी वैक्सिंग से होती है। जैसा कि मेरी सेंसिटिव स्किन है, मैं जब भी पार्लर में वैक्सिंग कराने जाती हूँ मुझे बम्पी स्किन होती है। आई डोंट नो वो कैसी वैक्सिंग यूज करते हैं, हाइजेनिक इशू है, आई डोंट नो, इसलिए मैंने पार्लर जाके वैक्सिंग कराना छोड़ दिया है। मैं खुद से वैक्सिंग करती हूँ। साथ में 2 मेथड शेयर करने वाली हूँ। एक है इंस्टेंट वैक्सिंग स्ट्रिप्स जो कि वीट की भी आती हैं और भी काफ़ी सारे ब्रांड्स की आती हैं। तो मेरे पास यहाँ पे वीट की रेडी टू यूज़ फुल बॉडी वैक्सिंग स्ट्रिप्स हैं। ब्लू वाला पैक आता ही स्पेशली सेंसिटिव स्किन के लिए है। इसमें 20 प्री कोटेड वैक्स स्ट्रिप्स आती हैं एंड इसके अंदर 4 फिनिशिंग वाइप्स आती हैं। इसमें हमें इस तरह से वैक्सिंग स्ट्रिप्स मिल जाती हैं, ऐसे चिपकी रहती है। इसको हम ऐसे पुल करते हैं, अप्लाई करते हैं, अच्छे से प्रेस करते हैं एंड देन पुल। बहुत ही इजी तरीका है। और रिजल्ट की बात करूँ तो 95% रिजल्ट हमें इससे मिलता है। नॉर्मल जो हम पार्लर्स में वैक्सिंग करवाने जाते हैं उसी के जैसा रिजल्ट हमें इसमें भी मिल जाता है। इफेक्ट ज़्यादा लंबे टाइम तक रहता है, हेयर ग्रोथ जल्दी से वापस नहीं आती है। सेकंड है मेरे पास है सानफे की D10 चॉकलेट वैक्स। अफोर्डेबल प्राइस में मैंने इसको अमेजोन से लिया है। यूज़ करना भी मुझे बहुत ज़्यादा सिंपल लगता है क्योंकि यूज टू हो चुकी हूँ। इसलिए बड़े बर्तन में पानी गर्म करती हूँ वो, क्योंकि एक टिन का बॉक्स है, इसको उसके अंदर रखती हूँ और जब ये अच्छे से पिघल जाती है मैं इसको निकाल लेती हूँ। नाइफ से अप्लाई करती हूँ, स्ट्रिप्स यूज़ करती हूँ और इससे मैं हेयर्स को पुल कर लेती हूँ। इससे मुझे 100% रिजल्ट मिलता है और मुझे अभी वैक्सिंग करने का काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है। तो कोई प्रॉब्लम इससे वैक्सिंग करने में नहीं होती है। फुल्ली हाइजेनिक तरीके से आप कर सकते हो। ये D10 वैक्स है तो जो हमारी स्किन में थोड़ी बहुत टैनिंग हो जाती है हाथों वगैरह पर, वो भी इससे निकल जाती है। स्किन भी ब्राइट होती है, स्मूथ रिजल्ट मिलता है और काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट मुझे इससे मिलता है। इनग्रोन हेयर, स्किन ड्राइनेस और ब्लैकनेस की। स्किन ब्लैकनेस क्यों होती है? सबसे पहले जो स्पेशली अंडर आर्म्स में होती है, तो ये एक मिथ है कि आपको शेविंग से ब्लैकनेस होती है। शेविंग से ब्लैकनेस नहीं होती है और बहुत सारे लोगों में ये भी मिथ है कि वैक्सिंग से ब्लैकनेस होती है। वैक्सिंग से भी ब्लैकनेस नहीं होती है। ब्लैकनेस होती है ड्राइनेस की वजह से, ओवर एक्सफोलिएशन की वजह से, इनग्रोन हेयर की वजह से। आफ्टर शेविंग और आफ्टर वैक्सिंग जो हमें केयर करनी होती है वो ना करने की वजह से हमें ब्लैकनेस होती है। मैंने अपना रूटीन काफ़ी चेंज किया है स्पेशली पोस्ट केयर को लेकर और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। तो आप भी ट्राई कर सकते हो, आराम से हो, हैंड्स हो या
लेग्स हो, कहीं पर भी जब आप वैक्सिंग या शेविंग करते हो तो आपको पोस्ट केयर पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अगर आप शेविंग करते हो तो आपको शेविंग के बाद जो पोस्ट केयर करनी है उसमें आप एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हो। जैसे आई हैव दिस एलोवेरा जेल, काफ़ी ठंडक देता है। विश केयर का ये एलोवेरा जेल है, ये ज़्यादा ठंडक सी देता है, इसलिए काफ़ी पसंद है मुझे। केमिकल वाले प्रोडक्ट्स को यूज़ नहीं करना चाहिए शेविंग हो या वैक्सिंग। उसके बाद में हमेशा प्योर फॉर्म में जो भी प्रोडक्ट्स आपको मिल रहे हैं सिर्फ वही यूज़ करने चाहिए, इसलिए मैं यूज़ करती हूँ ये विश केयर का एलोवेरा जेल, जो कि एकदम प्योर और नेचुरल आता है। बम्प्स और इरिटेशन का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अदरवाइज आप एक थिक मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हो, जैसे आई हैव दिस निविया का बॉडी मिल्क इंटेंस मॉइस्चराइजर, आप ये भी यूज़ कर सकते हो। जो एलोवेरा ये स्किन में बहुत जल्दी अब्जॉर्ब हो जाता है, इसलिए मैं पहले इसको यूज़ करती हूँ, देन मैं ऊपर से एक लेयर मॉइस्चराइज़र की लगाती हूँ, ताकि मेरी स्किन ज़्यादा देर तक मॉइस्चराइज्ड रहे, ज़्यादा देर तक स्मूथ रहे, और जो शेविंग का रिजल्ट है बहुत ही अच्छे से विजिबल होता है। स्किन एकदम स्मूथ फील होती है और स्किन में कोई इरिटेशन, बम्पीनेस, कोई इचीनेस, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। सो दिस इज़ माई शेविंग रूटीन। और आप सोच रहे होगे कि शेविंग और वैक्सिंग सभी कुछ कर लेती हूँ मैं, तो हाँ, मैं सब कुछ कर लेती हूँ। मुझे कहीं जाना नहीं होता, जब मैं एकदम तसल्ली से होती हूँ और मेरे हेयर ग्रोथ अच्छे से वापस आ रही होती है, तब मैं वैक्सिंग करना प्रेफर करती हूँ। और जब मुझे इंस्टेंटली कहीं जाना है या मुझे कोई ऐसी वीडियो बनानी है जिसमें मुझे शॉर्ट क्लॉथ्स पहनने हैं, हेयर ग्रोथ अच्छे से वापस नहीं आई है, तब मैं शेविंग प्रेफर करती हूँ। इसलिए मैं आपको दोनों ही चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से बता सकती हूँ। तो ये हो गई है शेविंग के आफ्टर केयर की बात। अभी है वैक्सिंग के बाद जो आपको आफ्टर केयर करनी हो। आपको हमेशा एक अच्छा लाइट ऑयल यूज़ करना चाहिए अपनी बॉडी पर। आप सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है कि ऑयल से चिपचिप हो सकती है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, बिल्कुल कुछ नहीं होता है। आप वैक्सिंग के बाद में स्किन में बम्प्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। उसको से पुल करके निकालते हैं तो उससे हमारी स्किन भी खिंचती है, इससे हमें बम्प्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। आपको ऑयल यूज़ करना चाहिए हमेशा। मैं तो कोकोनट ऑयल यूज़ करती हूँ, क्योंकि कोकोनट ऑयल लाइट होता है, कोकोनट ऑयल स्किन को सूट करता है, कोकोनट ऑयल स्किन को स्मूथ करता है, ऑयल स्किन में ड्राइनेस को खत्म करता है, कोकोनट ऑयल स्किन में ब्लैकनेस नहीं होने देता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि इससे ब्लैकनेस नहीं होती है। स्पेशली अगर अंडर आर्म्स की बात करें तो कोकोनट ऑयल बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम करता है। मुझे पता चला है कि अंडर आर्म्स में ब्लैकनेस का रीज़न ड्राइनेस वगैरह होती है, तब से मैं आफ्टर वैक्सिंग कोकोनट ऑयल अप्लाई करना नहीं भूलती हूँ, एंड मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट उससे मिलते हैं। स्टार्ट कर दो, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट 15 to 20 डेज में ही देखने को मिल जाएंगे। आप बाद में आके मुझे थैंक्स भी बोलोगे। अब हम बात करेंगे इनग्रोन हेयर की। जब आपने वैक्सिंग और शेविंग करी है, इंस्टेंट आफ्टर केयर मैंने आपको बता दिया, लेकिन उसके 1-2 दिन बाद तक भी आपको अच्छे से केयर करनी होती है। थोड़ा ज़्यादा ध्यान दोगे तो आपकी स्किन ज़्यादा स्मूथ फील करेगी। तो आपको 1-2 दिन तक कोकोनट ऑयल और एलोवेरा जेल वगैरह अच्छे से अप्लाई करके रखना है। आपको मॉइस्चराइज़र अच्छे से लगाना है, और डिओड्रेंट्स वगैरह जो भी फ्रेग्रेंस वाली चीज़ें होती हैं, अल्कोहल वाली, वो सब आपको अवॉइड करना है, परफ्यूम्स और डिओड्रेंट्स वगैरह। अगर आपको यूज़ करना ही है तो आप रोल ऑन यूज़ कर सकते हो, जो कि अल्कोहल फ्री आते हैं। और ये वाला विश केयर का अंडर आर्म रोल ऑन सीरम तो स्किन वाइटनिंग के लिए भी काम करता है, स्किन लाइटनिंग के लिए भी, स्पेशली ऑन अंडर आर्म्स। तो मैं तो इसको पता नहीं कब से यूज़ कर रही हूँ, इससे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है, इसकी खुशबू भी अच्छी आती है। तो काफ़ी ज़्यादा इनग्रोन हेयर हो रखे हैं, जैसे मुझे पहले लेग्स मेरे इनग्रोन हेयर की प्रॉब्लम थी, काफ़ी कम हो गई है, एंड इन फ्यूचर और भी कम हो जाएगी, क्योंकि मैं एक रूटीन फॉलो करती हूँ। सिंपल चीज़ मैं यूज़ करती हूँ, जो कि है मेरे पास यहाँ पे बी बॉडी वाइज का बॉडी स्क्रब, जो कि 10% AHA के साथ में आता है। ये वाला बॉडी स्क्रब मेरी स्किन पर बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है, एंड लाइट तरीके से एक्सफोलिएट करता है। ये बहुत ज़्यादा हार्श नहीं है बॉडी पर, डेड स्किन सेल्स भी निकालता है, और इनग्रोन हेयर की प्रॉब्लम भी कम करता है, और साथ में टैनिंग भी रिमूव करता है। तो मेरी स्किन पर तो ये बहुत अच्छे से काम कर रहा है। अगर आपको ट्राई करना है तो आप भी ट्राई कर सकते हो, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। सभी चीज़ों के लिंक एक्चुअली आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप चेक कर लेना है कि शेविंग बेटर है या वैक्सिंग बेटर है। तो दोनों ही अपनी अपनी जगह बिल्कुल बेटर हैं, कि प्रोज एंड कॉन्स थोड़े अलग अलग हैं, लेकिन दोनों ही सेफ हैं। और प्रो टिप मैं आपको बताती हूँ, आपको वैक्सिंग तब करनी चाहिए जब आपकी हेयर ग्रोथ अच्छे से वापस आ जाती है, कंप्लीट हेयर ग्रोथ आपकी हो जाती है ना, तभी आपको वैक्सिंग करनी चाहिए, उससे आपको रिजल्ट ज़्यादा अच्छा मिलता है। तो जब हेयर ग्रोथ अच्छे से वापस ना आई हो तब आप शेविंग कर सकते हो, और जब हेयर ग्रोथ अच्छे से वापस आ गई हो तब आप वैक्सिंग कर सकते हो। आपकी सारी कन्फ्यूजन क्लियर हो गई होगी, तो अब आप खुद से डिसाइड कर सकते हो कि आपको दोनों में से क्या ज़्यादा प्रेफर करना है। कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, सब चीज़ों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वीडियो अगर यूजफुल लगी, अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।